राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक को चलने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप किसी भी कोई आपकी परेशानी है या फिर दोस्तों आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको पूरी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, घर में नकारात्मकता बहुत ही अधिक है, तो दोस्तों इन 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा के पूजा आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की सारी परेशानियाँ माता रानी दूर करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जो है माता दुर्गा की पूजा और उनके सभी रूपों की जो भी उनके स्वरूप है उनकी पूजा आराधना करने से माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जो भी जातक व्रत उपवास रखता है और माँ की आराधना करता है, उनके ऊपर माँ देवी की कृपा जरूर बनती है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही जो है दोस्तों लोग देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ ही लोग इससे जुड़े कुछ ज्योतिष भी उपाय भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन 9 दिनों में हम जो भी उपाय यात्रा साधना करते हैं तो उसका परिणाम है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की 9 सिद्धियों की रातें होती है। 9 दिन बहुत ही शुभ और पवित्र दिन हमारे हिंदू धर्म में माने गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि इन शुभ दिनों में जो भी जातक अगर कुछ उपाय करता है तो माता रानी की कृपा उनके ऊपर अवश्य ही पड़ती है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिन भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ की आराधना करने से उन्हें प्रश्न करके हर मनोकामना को पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप माँ को प्रश्न कर लेते हैं तो आप हर मनोकामना को पा सकते हैं और चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वो परेशानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप नवरात्रि के दिनों में जो है अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ किए गए जो भी उपाय जो है दोस्तों हम करते हैं तो उनका हमें ज़रूर परिणाम मिलता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में जो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा बन सके और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होकर आपकी सारी परेशानियां जो है ख़त्म होती चली जाए। तो दोस्तों अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है और चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन जो है आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय के लिए आप जो है 1 रुपये का सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 रुपये का सिक्का भी और 10 रुपये का सिक्का भी। आपके पास जो अवेलेबल हो वह चीज़ आप इसमें ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसमें किसी भी प्रकार का जो है नोट नहीं लेना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अक्सर लोग जो है तरह तरह के व्रत करते हैं और भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं हमारे हिंदू धर्म में इन दिनों में बहुत से लोग आस्था रखते हैं। वैसे भी ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का एक अलग महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत कर रखने का एक अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही फल दोस्तों नवरात्रि के जो भी आप व्रत रखते हैं उनका रखा जाता है। तो दोस्तों आप जिस दिन भी ये उपाय करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, यानी आप जो है 22 अप्रैल तक ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन भी करते हैं आपको ये उपाय जब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। इस उपाय को करने से पहले दोस्तों आपको जो है विश्वास होना चाहिए। दोस्तों आप जो भी काम करो खुशी खुशी काम करो, आपके जीवन में ज़रूर बरकत होगी। तो ये उपाय आपको पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विश्वास के साथ करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपने जैसा कि हमने बताया कि 5, 10 या 1 रुपये का सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सिक्का आपको ले लेना है। अब आप पूजा करें। पूजा करने जो भी आपके घर का मंदिर है उस घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो या चित्र या मूर्ति अवश्य ही होनी चाहिए, या फिर माता लक्ष्मी जी की या देवी दुर्गा माता की भी अगर मूर्ति तस्वीर है तो वो भी दोस्तों आप चलती है। तो सबसे पहले आपको माता रानी के समक्ष जो है गंगा जल का छिड़काव करें, यानी आपका घर का मंदिर जो है
पवित्र कर ले। आपको सुबह ये जल्दी या शाम के समय ये उपाय आप कर सकते हैं। और दोस्तों फिर माता दुर्गा के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं, या माता लक्ष्मी जी के सामने जो है एक जो है देसी घी का दीपक जलाएं। फिर दोस्तों हाथ जो आपने एक सिक्का लिया था, वह सिक्का जो भी सिक्का लो आपने वो माता रानी के चरणों में रख देना है, यानी घर के मंदिर में माता रानी के चरणों में वो सिक्का रख दीजिए। फिर हाथ जोड़कर दोस्तों माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। माता रानी को खीर का भोग लगाएं, या फिर सुगंधित धूपबत्ती भी जलाएं, या माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। फिर दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, वो माता रानी को आपको बोल देनी है। फिर इस मंत्र का जाप करने के बाद एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े में जो है आपने वो जो भी सिक्का ले रखा है, जैसा कि आपने 5 रुपये का सिक्का लिया है, तो वो उसको लाल कपड़े के अंदर बांध कर अपने एक पोटली बना दीजिए। फिर दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, वह इच्छा है जो भी आपको वो बोल देनी है। उस पोटली को अपनी इच्छा ही बोले दोस्तों। फिर आपको उस पोटली को घर में ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हो, यानी आप घर के जो भी तिजोरी है, या फिर जहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको जो है वह सिक्का रख देना है। दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया ये काम आपको ज़रूर फ़ायदा देता है, और आपके जीवन में आपको ज़रूर जो है आगे बढ़ने को जो है प्रेरित होंगे आप। दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक नवरात्रि के इन दिनों में ये उपाय करता है, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और है सिक्के से जुड़े हुए, जो आपको सरल से उपाय है वो नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही करने चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में 1 रुपये के सिक्के का विशेष बताया जाता है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, तो आप 1 रुपये के सिक्के का ये उपाय अवश्य करें। आप शुक्रवार की शाम को स्नान आदि करके पूजन स्थल पर एक जल भरा कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करना है तथा और उस पर दोस्तों रौली से एक स्वास्तिक भी आपको बना देना है। आप लोग एक स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद आप इस कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल दें। अगले दिन सिक्का निकाल कर ये जल किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें, और उस सिक्के को जो आप अपने पर्स में या फिर घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा काम नवरात्रि के शुक्रवार के दिन करने से आपके आर्थिक हालात को सही करता है, और आपके पास जो है दोस्तों धन आने लगता है। और अगला जो है कि यदि आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके घर में सदैव धन आता रहे, दोस्तों ये हर व्यक्ति चाहता है कि उस घर में जो है पैसा आते रहे, और माता रानी की कृपा उनके घर में बनी रहे, स्थायी रूप से निवास हो माता रानी को, और पैसे की कभी कमी न हो, तो आप अपने पूजन स्थल पर एक कलश स्थापित करें। आपको नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापित करना है जो है दोस्तों। फिर आपको उसमें दुर्वा और चावल भरते हैं। इसके बाद इस कलश को प्रतिदिन पूजन के समय आरती या धूप दिखाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होगी, तथा आपके घर में अपनी अनंत कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको ये कलश वहीं रहने देना है। फिर अगले दिन जो है आपको उस जो नवरात्रि खत्म हो, तो उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आपका जो पैसा, जो भी आप जिस स्थान पर भी वो पैसे रखते हैं, वो हमेशा भरा हुआ रहता है। और अगला जो है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे तथा घर की सभी नकारात्मकता भी निकल जाए, तब इसके लिए आप दोस्तों शाम के प्रतिदिन आपके घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाएं, एक चौमुख का दीपक जला दें, तथा इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती है, तथा आपको नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप ये उपाय अपनाते हैं, तो आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है, और आपको कम समय में ही बड़ी सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये उपाय करता है, तो माता रानी की कृपा उनके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों जब आप उपाय करते हैं, जब आप माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो उसके अंदर जब पूजा की थाली होती है उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिए। सिक्के डालने के बाद दोस्तों आपको पूजा आराधना करने के बाद माता रानी से आपकी जो भी समस्या है वो आपको बता देनी है। फिर आपको उन सिक्कों को जो आपने घर की तिजोरी या फिर पर्स में रख लें। दोस्तों वह सिक्के आपके हमेशा जीवन में तरक्की करते रहेंगे, माता रानी की कृपा अवश्य होगी, और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप उपाय यातना साधना करते हैं, वो पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको ये काम करना चाहिए। जो भी काम पूर्ण श्रद्धा के साथ किया हुआ होता है, उसमें आपको ज़रूर जो है तरक्की मिलती है, ज़रूर उन्नति मिलती है, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। इन उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। घर में सुख समृद्धि के साथ जीवन में कभी परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।